वास्तु को अच्छे से समझा जाए और एक अच्छे वास्तुविद की राय से हम सब चीजें डिजाइन करें तो इसका फायदा बहुत ज्यादा मिल सकता है। आप घर में 2 इंच का घर की लेफ्ट साइड जी काजल का स्वास्तिक बना दीजिए, आपको कभी भी आपके घर को नजर नहीं आएगी। फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए और तमाम तरह के जो सोशल मीडियाज है उस पर लेकर वास्तु को अलग अलग तरह की बातें की जाती है। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने वास्तु के जरिए जिस चीज से मैं परेशान हो गया था, मतलब जिंदगी में ये हालत हो गई थी कि अब कौन सा रास्ता ले, और इस वास्तु की चमत्कार की वजह से नहीं बताना चाहिए, पर मैंने 60 लाख का कर्जा उठाया। वास्तु की जब भी बात आती है तो बहुत सारे तर्क और वितर्क होते हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जो सोशल मीडिया पर वास्तु के बारे में फैलाए जाते हैं। लेकिन इन सारे भ्रमों को आज हम इस वीडियो में दूर कर देंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे वास्तुविद मौजूद हैं जो आपको उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में चल रहे हैं, जो वास्तु को लेकर गलत सोच है मॉडर्न जमाने में, उसको भी दूर करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं वास्तुविद अशोक जाखड़ सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं सबसे पहले तो आपसे ये बात करना चाहूंगी कि आप किसान परिवार से आते हैं। बिल्कुल। और फिर पुलिस में भी आप थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप लेक्चरर भी थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद बॉम्बे जाने की बजाय आपने वास्तु की तरफ रास्ता कैसे मोड़ लिया? मैम हुआ क्या कि घर में जब कोई कठिनाई आती है ना, तो मैं चारों तरफ घूमता रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि यार घर का वास्तु दिखा। तो मैं बोला कि घर का वास्तु, यार वास्तु क्या है? तो उन्होंने बोला कि एक बार चेक तो करवाओ। तो मैंने किसी को बोला कि यार एक बार मेरा वास्तु देख लो घर का। तो मुझे क्या हुआ, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गया। फिर मुझे क्या लगा, यार ये तो मिरेकल चीज है, वो शानदार चीज है। उन्होंने मुझे बोला कि आप नॉर्थ का ऐसे करो, ईस्ट का ऐसे करो, वेस्ट का ऐसे करो, साउथ का ऐसे करो। मैं बोला यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात ये हुई कि किसान वाली बात है, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मेरे पिताजी जो किसान फैमिली से आते हैं और मैं भी किसान फैमिली से आता हूँ। तो उसमें हुआ क्या कि जब मैंने किसी से कांटेक्ट किया सीखने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम सिखा देते हैं, पर जो मैं सीखना चाहता था वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने सर से, जो अभी मेरे वर्तमान में जो गुरुजी हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, पर आपको जो पुराना सिखाया आपने उसको भूलना पड़ेगा और नया सीखना पड़ेगा, नए सिरे से शुरुआत करनी, नया आना पड़ेगा। तो मैं जब निकला ना, तो पीछे की जितनी भी कहानियां थी वो सब मैं भूल गया जी। क्योंकि मुझे पता चल गया था इससे काम चलने वाला नहीं है, न्यू सीखना पड़ेगा। और इसी रास्ते पे चलते चलते मैं आज आपके साथ बैठा। तो सर वास्तु की जब हम बात करते हैं, वास्तु एक अथाह शास्त्र है। आप इसके अंदर जितना घुसते जाएंगे उतना ही आपको कुछ नई नई चीजें पता लगेगी। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए और तमाम तरह के जो सोशल मीडियाज है उस पर लेकर वास्तु को अलग अलग तरह की बातें की जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए आज मैं आपसे वही कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जैसे कि सबसे पहले मैं पिरामिड्स के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। तो पिरामिड होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझाइए, और फिर इसका फर्क कैसे महसूस करें। मैम अब सबसे बड़ी बात, पिरामिड के बारे में जो मिथ फैलाया जा रहा है, जो लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, और जो घर में अच्छी चीजें हो रही है उसको भुलाने के लिए वो लोगों में डर पैदा कर करके इस वास्तु को बदनाम किया जा रहा है। बड़ी बात क्या है, पिरामिड एक ऐसी चीज है जो आप जब सोचोगे ना, पुराने टाइम में हमारे घरों में पिरामिड होते थे, पर जब आप ये ध्यान दोगे, नहीं हमारे घर तो नहीं होता था जी। पर ग्रामीण परिवेश में जब धान रखने के कोठे बने होते थे वो पिरामिड नुमा होते थे जी। और कभी भी ग्रामीण इलाके में जो यूरिया, डीएपी वो डाली जाती थी जो बिल्कुल भी 0% थी, पर लोग ये सोचते हैं पिरामिड नहीं। मैं आपको एक कॉलोनी बताता हूँ जो यानी एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें बनी हुई है। कौन सी? अनंतारा। आप सर्च करके देखना, आप भी देख सकते हो, जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी देख सकते हो। अनंतारा नाम से कॉलोनी है, उसमें टोटल पिरामिड नुमा है जी। उसमें सबसे बड़ा रिसर्च क्या हुआ
कि एक भी बंदा वो बीमार नहीं। अब तो इतना पिरामिड का जादू अच्छा देखो। इफेक्ट पिरामिड्स डालते हैं, लेकिन इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियां जो फैलाई जाती हैं उसको हम इस वीडियो के जरिए भी दूर करना चाहते हैं कि पिरामिड्स आप कहाँ रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। सर थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। बिल्कुल। पिरामिड होता क्या है? पिरामिड बनता है दो तरीके से। एक तो होता है ठोस और एक होता है हालो। हालो पिरामिड क्या होता है? वो होता है नीचे से खोखला जी ठोस पिरामिड बहुत कम काम करता है जी। और लोग क्या करते हैं, वो पिरामिड ला के रख लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें तो रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? हमें पता ही नहीं पिरामिड को कैसे रखना है। पिरामिड रखा जाता है 0 डिग्री पे जी। अगर आप नॉर्थ में 0 डिग्री पे पिरामिड को रखोगे, रिजल्ट 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% रिजल्ट आएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जो सर ने बताया कि अगर आपने भी किसी से सुन के या फिर सोशल मीडिया पर देखकर पिरामिड घर पर लाकर रखा है और सही जगह पर नहीं रखा है तो उसका फायदा आपको नहीं होने वाला। ये सर ने आपको बता दिया है। 0 डिग्री पर आप पिरामिड रखिए। सर जैसा कि अभी हम यूथ की बात करते हैं तो नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। यूथ ये सोचता है कि पहले के लोग इन सब बातों में ध्यान नहीं रखते थे। क्या ये सच है? नहीं मैम, ये तो आपने बहुत गलत सुना है। क्योंकि पुराने लोग होते थे वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे जी। अब मैं बताता हूँ, आप कभी भी ग्रामीण परिवेश में जाते हो, बूढ़े बुजुर्ग आदमी से बात करना आप, वो क्या बोलेंगे कि हमारे घर में चूल्हा है, वो अग्निकोण में है और जो जल का टांका बना हुआ है, जो अपन ग्रामीण भाषा में कुंड बोलते हैं, टांका बोलते हैं, वो बना होता था जल दिशा में। जल दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। और अग्नि की दिशा साउथ ईस्ट। उनमें दिया हुआ होता था। दूसरी बात, सबसे बड़ा हम रोग लेके आ रहे हैं, आज यूथ बन रहे हैं और यही यूथ घर में रोग ला रही जी। क्या? बाथरूम जी। बाथरूम क्या होता है? राव। और हम घर में हर दिशा में राव को बिठा रहे हैं तो वो तो हमें परेशान करेगा। पर हम उदाहरण क्या देते हैं कि पुराने लोग ऐसा नहीं करते थे। नहीं, मैं पुराने लोग सबको फॉलो करते थे। आज के लोग हैं जो फॉलो नहीं करते हैं और जिंदगी में परेशान होते जाते हैं। जी, ये सही कहा आपने। बिल्कुल। अगर वास्तु को अच्छे से समझा जाए और एक अच्छे वास्तुविद की राय से हम सब चीजें डिजाइन करें तो इसका फायदा बहुत ज्यादा मिल सकता है। आप सोच नहीं सकते इतना ज्यादा मिल सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। एक और भ्रांति है सर सोशल मीडिया पर, साउथ वेस्ट के बारे में लोग बहुत डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपको क्या लगता है कि साउथ वेस्ट को आप किस तरीके से पॉजिटिव वे में दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, इससे जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं? हमें साउथ वेस्ट से बच के रहना होगा। जो डरा रहे हैं वो बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है, हम साउथ वेस्ट को पकड़ सकते हैं। कैसे? हमारे घर के जो सेंटर है उसमें जाके हमें देखना है कि साउथ वेस्ट किस दिशा में आ रहा है, किधर आ रहा है। हमें वहां खड्डा नहीं बनाना है जी, और टॉयलेट नहीं बनाना है, प्लस हमारा गेट नहीं होना चाहिए। 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट क्या है? साउथ वेस्ट है राहु का स्थान। और अगर ये लगता है कि नहीं ये चीज है, हाँ मैं डरा के आज आपके साथ बैठा हूं, मैं 10 लोगों को डरा सकता हूँ, 100 लोगों को डरा सकता हूँ, 1000 लोगों को डरा सकता हूँ। डराने वाली बात नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट में खड्डा नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए और हमारा गेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये हमें नुकसान करती है और 100% करती है। तो जब भी आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या फिर किसी भी जगह पर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो ये बातें ध्यान में रखने लायक है। सर एक और चीज, जैसा कि अभी हमने बात करी जनरेशंस के बारे में, हमारे घर में ही आप देख लीजिए कि अगर हम साउथ की तरफ मुंह करके खा रहे हैं तो पापा लोग तुरंत बोल देते हैं कि दक्षिण दिशा में मुंह क्यों कर रखा है खाते टाइम, या फिर सोते टाइम आपके पैर दक्षिण दिशा में क्यों है। तो क्या ये चीजें नॉर्मल जिंदगी में फर्क डालती हैं? ये आपने मुझे पूछा है एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सवाल। ये क्या होता है, हम साउथ में मानते हैं यम को, और जो हम खाना खाते हैं ना वो कुत्ते के पेट में जाता है, वो कुत्ते के पेट में जाता है। इसलिए हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग है ना वो बोलते थे नहीं साउथ में दक्षिण दिशा में फेस करके खाना नहीं खाना। तुरंत वो लोग बोलते थे अपना फेस उधर करो, दूसरी साइड करो, पूर्व दिशा में करो, इस टाइप से। और नॉर्थ में जब हम सर रखते हैं तो नॉर्थ में हमारे क्या है, हिमालय, तो वो अट्रैक्शन है ना वो अलग होता है। इसलिए ये चीजें जो पुराने लोग हैं वो अपने जो सिस्टम है, जो ग्रंथ है, उनसे संबंधित क्वेश्चन से संबंधित सुन के वो ऑब्जर्व कर लेते थे। और आज का ये है पढ़े लिखे हैं, ग्रंथ कौन पढ़े,
जी। कौन पढ़े? आप मेरे साथ बैठे हो, आपने मुझे क्वेश्चन किया है, मैं आपको पूछूं कि हमें हमारे ग्रंथों में पिरामिड को क्या कहा जाता था? जी। आपको नहीं पता? नहीं पता। रीजन हम पढ़ नहीं रहे। रीजन हम पढ़ नहीं रहे, और कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में शिक्षा को देने के लिए जो जिम्मेदार है वहां भी नहीं पढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं मेन कारण ये भी रहता है इसके पीछे। लेकिन सर, जिस तरीके से हम जब वास्तु की बात कर रहे हैं तो आपने वैदिक वास्तु की भी पढ़ाई की है, और एक समय आपसे चर्चा में पता लगा कि आपने फेंग शुई की भी की है। तो हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है वो फेंग शुई है। और नजर लगने का कारण हो या फिर कोई भी चीज हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे ज्यादा बेटर है? मैं तो मानता हूँ वैदिक वास्तु। वैदिक वास्तु। मैंने फेंग शुई भी सीखा है, और फेंग शुई में मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूँ कि ये करो, ये करो, ये करो। पर जो वैदिक वास्तु है, मैं वैदिक वास्तु का एक आपको जादू बताता हूँ जी। आप सबके घर में, आपके घर में भी मिल जाएगा, सबके घर में काजल मिलता है जी, जो ग्रामीण भाषा में सुरमा बोलते हैं, और सबको पता है। उससे हमारे घर के सामने नजर दृष्टि दोष का जो लगाते हैं घर के आगे, वो लगाने की जरूरत नहीं। नजर बट्टू जिसे कहते हैं। हाँ, नजर बट्टू, वो लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर में 2 इंच का घर की लेफ्ट साइड में जी काजल का स्वास्तिक बना दीजिए, आपको कभी भी आपके घर को नजर नहीं करेगी। ये बहुत ही अच्छा टिप दिया है आपने। अगर आप देख रहे हैं पूरा वीडियो यहाँ तक, तो आप भी इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि नजर लगने का जो सिद्धांत है हमारे भारत में, बहुत लोग मानते हैं इस चीज को कि बुरी नजर से बचाना। लगती भी है। उसको कैसे आप सिंपल तरीके से दूर कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने घर को, ये टिप आपको बहुत काम में आने वाली है। सर, इसी के साथ साथ वास्तु से जब आप जुड़े, इतने आपने टर्न्स लिए हैं अपने जीवन में, आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है। पुलिस से लेके फिटनेस से लेके आप तमाम तरह की चीजों में रहे हैं, और जब वास्तु की बात आती है तो ब्राह्मणों का इसके ऊपर कब्जा रहता है मोस्टली। तो आप इस दिशा में आए, किसान परिवार से हैं, जाट कौम से आते हैं, और आपने लोगों की जिंदगियों को बदला भी है। मैं एक चमत्कार जानना चाहूंगी जो आपने अपनी जिंदगी में वास्तु के जरिए किया है। मैं बताता हूँ, नहीं कहना चाहिए पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने वास्तु के जरिए जिस चीज से मैं परेशान हो गया था, मतलब जिंदगी में ये हालत हो गई थी कि अब कौन सा रास्ता ले, और इस वास्तु के चमत्कार की वजह से, नहीं बताना चाहिए पर मैंने 60 लाख का कर्जा उतारा। बहुत सर, ये बताना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वास्तु को लेकर जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों के मन में बहुत वहम रहते हैं कि पाखंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से सही वास्तुविद के साथ इन चीजों को फॉलो करते हैं तो ये आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ही हमारा ये है कि अगर आप वास्तु को फॉलो करना चाहते हैं तो अच्छे वास्तुविद से मिलिए, जैसा कि आप सर से मिल सकते हैं, अशोक सर से, और अपने जिंदगी में अगर बदलाव चाहते हैं वो भी ला सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि वास्तु तो ऐसी चीज है कि हम लगातार इस पर बातचीत करते रहेंगे, 5 घंटे जी आने वाले वीडियोस में भी करते रहेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से वास्तु है, और आजकल की जो यूथ जनरेशन है पॉजिटिव एनर्जी में बहुत बिलीव करने लगी है, तो ये हमें किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी को देता है अगर हम इसे सही तरीके से फॉलो करें तो? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हमारी बात हुई थी पिरामिड के बारे में जी। पिरामिड हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, पर लोग क्या बताते हैं कि पिरामिड से ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, महिलाओं की ये प्रॉब्लम हो जाती है, पुरुषों की ये प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर अपनी बुक के ऊपर पिरामिड को, कॉपर के पिरामिड को रख लेता है जी, और नॉर्थ 0 डिग्री पे, और उसे खुद पता चल जाएगा कि भाई ये पिरामिड क्या जादू करते हैं जी। क्योंकि जो बुकों से अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना उसका, और जो सफलताएं मिलती है तब लोगों को पता चलता है। और दूसरी बात, विश्वकर्मा प्रकाश हमारा ग्रंथ है जो वास्तु से संबंधित पूरा उसमें विवरण है, उसमें पेज नंबर 162 पे, और ऊपर से जब हम काउंट करते हैं तो 16 लाइन छोड़ के 17वीं लाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है शंकु। और शंकु को पहले पिरामिड को शंकु बोलते थे जी, पर लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने मेरे से एक जो सवाल किया था कि किसान परिवार से, ब्राह्मणों से, मैम ये भी
ना तो ब्राह्मणों ने किसी को मना किया और ना किसी ने अपनाया। ब्राह्मणों ने कभी किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि जाट घर में पैदा हुआ वास्तु नहीं सीख सकता, जाट घर में पैदा हुआ एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता, राजपूत घर में पैदा हुआ ये नहीं कर सकता, कुमार के घर में पैदा हुआ ये नहीं कर सकता, सुतार के घर में पैदा हुआ ये नहीं कर सकता। ये हमने रास्ता बनाया। ब्राह्मण के बारे में जो बात करते हैं वो रास्ता किसने बनाया? हमने, कि एक तबका है वही ये काम करेगा। पर ये बिल्कुल गलत बातें, और कुछ नहीं हुआ। इससे हमें इतना नुकसान हुआ कि हमारा डिवाइडेशन हो गया जी। अगर यहाँ देखा जाए, और एक हमारे ग्रंथों में एक बात बोली जाती है, आपने जो ब्राह्मण के बारे में जो भी बोला, जाट के बारे में जो भी बोला, मैं बताता हूँ अब आपको। एक बात बोली जाती, पढ़े सो पंडित होए जी। ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, जो पढ़ता है वही पंडित है जी। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। तो सर, जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन हम जब भी वास्तुविद की एक कल्पना करते हैं या फिर हम मिलते हैं, छवि उनसे बिल्कुल इतर है आपकी छवि, क्योंकि आप ना तो भगवा रंग ओढ़ते हैं, ना माथे पे वो तिलक लगाते हैं, और उन सारी छवियों को तोड़कर आज आपने प्रूव कर दिया है कि एक छवि से रिलेटेड कोई ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से आप वास्तु से जुड़े हैं, गहराइयों से जितना आपने वास्तु को समझा है, जैसा कि अभी आपने बुक का पेज नंबर और 17वीं लाइन जो डिस्क्रिप्शन में आपने बताई है, तो इतना डिटेल में जाकर जो आपने पढ़ा है वो प्रूव भी कर दिया है जिस तरीके से। मैंने मेरे जीवन में जब से मैंने पढ़ाई शुरू की ना, मैं पेज बाय पेज बात को याद रखता जी। और ये बहुत बड़ी बात है। ग्रंथ जी, चाहे बड़ी बुक हो, कभी भी पूछ सकते हैं कि ये है क्या सर, ये है क्या। मैं कभी भी बताने से नहीं डरता, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है तो मैं किसी से नहीं डरता। एक छोटा सा सवाल और सर, किस्मत के भरोसे बहुत लोग रहते हैं कि किस्मत में ही नहीं था, या फिर ये हमारी तकदीर में नहीं लिखा था इसलिए हमें नहीं मिला। क्या वास्तु उस चीज को बदल सकता है? मैम, किस्मत उन लोगों के साथ होती है जो घर को देखते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने लेट बात बना लिया नॉर्थ ईस्ट में, अब मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूंगा? किस्मत को कोसूंगा? क्यों? मैंने गलती तो कर दी, मैंने मेरे ग्रंथों को नहीं पढ़ा तो मेरे साथ गलती हुई। क्या हुआ? कैंसर, फाइनेंशियल क्राइसिस प्लस अपंगता, ये चीजें नॉर्थ ईस्ट का जो किचन लेट बात होता है ना वो देता है। पर लोग क्या है, इस चीज को समझते नहीं है, और फिर क्या करते हैं, हमारी किस्मत में यही लिखा था, इसका मतलब मेरी किस्मत में भी तो यही था जी। नहीं, मेरी किस्मत में अगर ये चीज होती तो मैं पहले पुलिस में नहीं लगता, फिर लेक्चरर नहीं लगता, और फिर मैं फिटनेस में नहीं आता, और फिर मैं वास्तुविद नहीं आता जी। तो आप भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने सर को सुना, वास्तु को जाना, समझा, और जिस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि सब कुछ सही करते हुए भी आखिर गलती हो कहाँ रही है, उस सवाल का जवाब सर आपको दे सकते हैं, अशोक सर आपको दे सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं अशोक सर से तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा सर का। अगर आप भी अपने जीवन के वास्तु को ठीक करवाना चाहते हैं, सब कुछ जो पाना चाहते हैं कि जो सपने देखे हैं वो पूरे हो, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खास मुलाकात में आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार सर।